नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली का अगला पद। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मित्र रहीमा, तेहि साचे मित्र। संदर्भ तो सबका एक ही रहेगा। अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली जो रहीम ग्रंथावली में संकलित किया गया विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा। और प्रसंग यही है कि कवि संपत्ति और संबंधियों के बीच के संबंध को और मित्रता के भाव को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संपत्ति जब रहती है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब संपत्ति नहीं रहती है या विपत्ति जब आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो अब इसका जो है, इसमें जो है कठिन शब्दों का अर्थ, कही का मतलब जो है कहे, रहीम संपत्ति यानी कि धन संपत्ति संपदा, सगे का मतलब जो है अपने अपने संबंधी या सगा मित्र, बनत माने बनते हैं, बहुत माने अधिक ज्यादा मात्रा में, बहुरीत, बहु माने अनेक, रीति का मतलब जो है रिवाज, परंपरा और तरीके, तो रीत का यही अर्थ हुआ, बहुत बहु रीत। और रीत का मतलब जो है खाली भी होता है, मगर यहाँ पर वो अर्थ नहीं आएगा। अब विपत्ति यानी कि विपत्ति, कसौटी, कसौटी एक जो है मापक है, पैमाना है, जिसमें असल और नकल की पहचान की जाती है। सुनार जो कसौटी रखता है तो उस पर रगड़ करके कि सोना असली है कि नकली है उसकी पहचान करता है, तो वही जो है कसौटी है, मापक। जे कसे यानी कि कसौटी पर जो कसा, ते ही साचे मीत, यानी कि विपत्ति की कसौटी पर जो कसने के बावजूद मित्रता निभाए, साथ नहीं छोड़े, वही सच्चा मित्र है। साचे माने सच्चा मित्र मतलब मित्र। तो अब इसका सरलार्थ और व्याख्या। तो रहीम कवि कहते हैं कि संपत्ति जब होती है, यानी कि व्यक्ति जब संपन्न होता है, हर तरह से भरा पूरा रहता है, तो सभी अपने हैं, सगे हो जाते हैं, नाते रिश्तेदार हो जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, जब तो और सब जो है जब संपत्ति होती है तो इधर से उधर नाते रिश्ते जोड़ करके आ जाते हैं मित्र बनने के लिए, सगे संबंधी बनने के लिए। अब मगर वे सच्चे मित्र हैं भी कि नहीं है, इसकी पहचान क्या है कि विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी कि विपत्ति जब आती है, यानी कि संपत्ति से जब आदमी हीन हो जाता है, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, कष्ट आता है या निर्धन हो जाता है, उस निर्धनता की कसौटी पर जो कसता है या जो पक्का ठहरता है, डिगता नहीं है, वही सच्चा मित्र है, हितैषी है, अपना है, सगा है। अब इसका जो है मूल भाव या केंद्रीय भाव, तो केंद्रीय भाव यही है, और जिसे सीख भी कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष कह सकते हैं कि संपत्ति होने पर सभी मित्र बन जाते हैं, या सब मित्र बनने के लिए, सगा संबंधी बनने के लिए लालायित रहते हैं। किंतु सच्चे मित्र की पहचान तो विपत्ति में होती है, और सच्चा मित्र जो होता है
अमीरी और गरीबी के बीच जो है फर्क नहीं करता है। अमीर है तो अगर उसका मित्र गरीब है तो वह उसके पास जाता है, उसके दुख सुख में साथ देता है। और अगर सच्चा मित्र है, विपत्ति में भी होता है तो भी जो है अपने मित्र के पास पहुंचता है, याचना नहीं करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो, कहाँ सुदामा जो भिखमंगे विप्र और कहाँ कृष्ण तीनों भुवन के मालिक, मगर मित्रता वैसी हो। तो ये हो गया उसका जो है भाव, केंद्रीय भाव। अब इसमें छंद, तो यह दोहा छंद हमें है। दोहा के बारे में बता चुका हूं, 24 मात्राएं होती है। 24 मात्रा 13 और 11 पर यति दे करके तो गिनेंगे तो 1 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 2 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, तो 13 और 11, 13 पर और यहाँ पर 11 पर यति देकर के इसमें 24 मात्राएं हैं। भाषा सरल भाषा है, स्वाभाविक भाषा है, शब्दों का चयन सटीक हुआ है, जिससे भाषा प्रभावशाली बन पड़ी है और भावों को अभिव्यक्त करने में सशक्त बनी है। और कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को भरने में इनकी ये जो है सफल हुए हैं अपनी सरल भाषा के प्रयोग करने के कारण। और इसमें छंद हो गया अलंकार। तो अलंकार इसमें एक तो जो है पहले सौ में सौ और ब की आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास है, दो बार आवृत्ति हुई, छेकानुप्रास सौ और ब की आवृत्ति के कारण। और दूसरा कि इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत यानी कि सच्चा मित्र कौन है, इसको उदाहरण के द्वारा जो है उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और जब कोई तथ्य होता है और उसको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है तो उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। और शैली तो दोहा शैली है। और तुलना के लिए तो उदाहरण बता ही दिया, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, वो उदाहरण आप दे सकते हैं। अब अगला पद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब